ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए 6 नवंबर से 30 नवंबर तक का समय क्यों खास रहने वाला है। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित है, जहां 3 लिखा है, उस जातक को मिथुन राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार 6 नवंबर को ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। यह ग्रहों की स्थिति मिथुन राशि वालों को नवंबर के महीने में खास करके 16 नवंबर से 30 नवंबर तक शुभ समाचार देने वाले हैं। कैरियर के लिए नए रास्ते खोलेंगे। जो पिछले कई महीनों से आप अंडर प्रेशर दिख रहे थे, उसमें रिलीफ होते हुए महसूस करेंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए इन्हीं बातों को डिकोड करते हैं, डिस्कस करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। मित्रों, पूरा वीडियो को सुनेंगे तभी समझ में आएगा। यदि आपके पास इतना समय भी नहीं है तो इस हेडलाइन से ही आपको समझ में आ चुका होगा कि नवंबर का महीना पिछले कई महीनों की अपेक्षा अच्छा रहने वाला है। मित्रों, यह समय इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ब्रह्मांड में ऐसा भी समय आता है जब सभी ग्रहों में कुछ न कुछ बदलाव होते हैं, और ऐसा ही हो रहा है नवंबर के महीने में। खास करके लंबे समय तक एक राशि में चलने वाले ग्रह शनि, राहु, केतु और बृहस्पति ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उस समय में जो बदलाव होता है वह प्रभावी हो जाता है, क्योंकि यह प्रभाव लंबे समय तक उस भाव को प्रभावित करते रहते हैं जिस भाव से गोचर करते हैं या जिस भाव पर इनकी दृष्टि रहती है। अब लंबे समय तक ग्रहों का प्रभाव यदि शुभ स्थिति में है, अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन राशि वालों को अशुभ प्रभाव मिलते रहते हैं उनके लिए इस तरह का बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लंबे समय से मिल रहे अशुभ प्रभाव से छुटकारा मिल जाता है। और ऐसा ही हो रहा है इस समय में मिथुन राशि वालों के लिए, क्योंकि नवग्रह में सबसे अधिक अशुभ ग्रह जो कहे जाते हैं, पाप ग्रह जो कहे जाते हैं, राहु, केतु और शनि ग्रह, इनका प्रभाव ब्रह्मांड में सबसे अधिक शुभता देने वाले बृहस्पति ग्रह पर है, जिसका सबसे अधिक प्रभाव, या यूं कहें कि इससे सबसे अधिक नुकसान मिथुन राशि वालों को भी हो रहा है, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए सप्तम और दसम दोनों इंपॉर्टेंट भाव के स्वामी बृहस्पति ग्रह होते हैं। लेकिन अब 30 अक्टूबर को यह समय समाप्त हो गया है। धीरे धीरे राहु केतु के प्रभाव से भी बृहस्पति ग्रह मुक्त हो जाएंगे और बृहस्पति ग्रह शुभता में वृद्धि देना प्रारंभ करेंगे। अभी भी शनि की दृष्टि बृहस्पति ग्रह पर है, इसलिए अभी भी शुभ प्रभाव मिलने में कुछ विलंब हो सकते हैं, लेकिन जितने समय बीतते जा रहे हैं दिन व दिन शुभता में वृद्धि हो रही है। और निश्चित ही समझिए, जो इस समय में आपको बृहस्पति ग्रह का अच्छा प्रभाव मिलना चाहिए था और नहीं मिला है, बृहस्पति ग्रह इस गोचर के अंतिम समय तक इस प्रभाव को भी देकर जाएंगे, क्योंकि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। हाँ, अब किस मिथुन राशि वालों को कब मिलेगा, कितना मिलेगा, इस पर भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यह डिपेंड करता है कि आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, किन ग्रहों का दशा अंतर्दशा चल रही है, क्योंकि नवंबर में अधिकांश ग्रहों की स्थिति पिछले कई महीनों की अपेक्षा सपोर्टिव है। खास करके अब बृहस्पति ग्रह की शुभता में तो वृद्धि हो ही रही है, और मिथुन राशि वालों के लिए तो जब 16 नवंबर से सूर्य, मंगल, बुध ग्रह तीनों के तीनों ग्रह छठे भाव से गोचर करेंगे, यह स्थिति कुछ खास रहने वाले हैं, क्योंकि छठे भाव में सूर्य भी अच्छे परिणाम देते हैं, मंगल भी अच्छे परिणाम देते हैं और बुध ग्रह भी अच्छे परिणाम देते हैं। मित्रों, जैसा कि अभी पहले आपसे बताया है कि नवंबर के महीने में सभी ग्रहों में कुछ न कुछ बदलाव हो रहे हैं, तो परिणाम में भी बदलाव होंगे, रिजल्ट में भी बदलाव होंगे। अब नवंबर में मिथुन राशि वालों के लिए जो सबसे अधिक पॉजिटिव कंडीशन बना रहे हैं, या यूं कहें कि सबसे अधिक बेनिफिट होने वाला है, वह है राहु केतु के राशि परिवर्तन से। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि राहु केतु बृहस्पति ग्रह को तो पाप प्रभाव में डाल ही रहे थे, साथ ही साथ बृहस्पति ग्रह की जो 3 दृष्टि हैं उन सभी भाव को राहु प्रभावित कर रहे थे, क्योंकि राहु की भी 3 दृष्टि होती है जैसा कि बृहस्पति ग्रह की होती है। और राहु के राशि परिवर्तन से जो दूसरा बेनिफिट होने जा रहा है कि अब दसम भाव में, कैरियर के भाव में जो पाप कर्तरी का अशुभ प्रभाव दे रहे थे वह भी अब समाप्त हो गया है। अब यहां ध्यान से समझिएगा, अभी तक राहु लाभ भाव में गोचर कर रहे थे, और जहां से हमें धन उपार्जन करने की शक्ति मिलती है, यानी दसम भाव पर, कैरियर के भाव पर राहु का प्रभाव था, और उनकी एक दृष्टि तीसरे भाव पर था, दूसरी दृष्टि पंचम भाव पर था और तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर था। और बृहस्पति ग्रह को तो पाप प्रभावित कर ही रहे थे। एक राहु केतु का यह बदलाव, राशि परिवर्तन, पाप कर्तरी योग से भी मुक्ति दिला रहे हैं। अब राहु का प्रभाव लाभ भाव पर भी नहीं रहेगा, तृतीय भाव,
पंचम भाव और सप्तम भाव पर भी नहीं रहेगा, जिसके कारण अब जो मिथुन राशि के जातक नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसमें लाभ होगा। जो लोग प्रेम कर रहे हैं और शादी करना चाहते हैं, जो लोग जीवन साथी के इच्छुक हैं, उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव रहने वाले हैं। जो लोग संतान के इच्छुक हैं, उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव रहेंगे। जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय पिछले 18 महीने की अपेक्षा बेहतर होंगे। जो लोग शेयर मार्केट से संबंधित व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, उनके लिए भी यह समय बेहतर रहने वाला है। इस समय में लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से संबंध में सुधार होंगे और वित्तीय सहयोग भी दिलाने वाले हैं। इतना बढ़िया गोचर हो रहा है 16 नवंबर के बाद। और यह शुभ परिणाम राहु केतु नहीं दे रहे हैं, यह शुभ परिणाम बृहस्पति ग्रह के कारण मिलने वाले हैं। वैसे अभी भी बृहस्पति ग्रह पर शनि का प्रभाव है, इसलिए परिणाम मिलने में, रिजल्ट मिलने में कुछ विलंब हो सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि डे टू डे बेसिस पर, यानी दिन व दिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, यानी नवंबर से भी अच्छे परिणाम दिसंबर में देखने को मिलेंगे, दिसंबर से भी अच्छे परिणाम जनवरी में देखने को मिलेंगे। अप्रैल 2024 तक एक अच्छे परिणाम, एक अच्छी स्थिति देने वाले हैं यह बृहस्पति ग्रह। अब आगे बढ़ते हैं और राहु की बात करते हैं। तो 10वें भाव में मीन राशि में जहां 12 लिखा है, उस भाव में राहु अच्छे परिणाम देते हैं। अगले 18 महीनों तक राहु केतु मिथुन राशि वालों के लिए जो 3 नक्षत्र हैं, उन तीनों नक्षत्र वालों को किस समय किस तरह के परिणाम देंगे, इसका डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है और इस वीडियो के अंत में भी आप इसे देख सकते हैं, जिससे यह वीडियो बड़ा न हो। तो राहु 10वें भाव में जब गोचर करते हैं, तो जो उनकी 3 दृष्टि है, उसमें पहली दृष्टि धन भाव पर होगा, वाणी के भाव पर होगा, कुटुंब के भाव पर होगा। दूसरी दृष्टि सुख समृद्धि के भाव पर होगा, माता, भवन, वाहन के भाव पर होगा। और तीसरी दृष्टि रोग, ऋण, रिपु, दुश्मन, विरोधी, मुकदमा, कोर्ट केस, हाउस ऑफ कंपटीशन के भाव पर होगा। मित्रों, यहां ध्यान से समझिएगा, राहु जहां गोचर करते हैं और जहां उनकी दृष्टि रहती है, उन सभी भाव से विचार करने वाले कारकत्वों में बदलाव कर देते हैं, अत्यधिक बदलाव कर देते हैं। और आपने सुना ही होगा, राहु जो भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि राहु केतु का सेपरेट वीडियो आप जरूर देखें। अगले 18 महीनों तक इसका लाभ किस तरह से ले सकते हैं, उस वीडियो में डिटेल में बताया गया है। अब नवंबर के महीने में शुक्र की दृष्टि भी 10वें भाव पर है, राहु पर है, जिसके कारण कैरियर के क्षेत्र में वृद्धि करेंगे, नौकरी में, व्यापार में वृद्धि करेंगे, धन में वृद्धि करेंगे, सुख में वृद्धि करेंगे। और यह वृद्धि बेहिसाब कर सकते हैं, अत्यधिक कर सकते हैं, छप्पर फाड़ के दे सकते हैं। इस तरह के प्रभाव दे देते हैं राहु। यानी आपके जन्म कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है, उससे कई गुना अधिक देने का क्षमता रखते हैं राहु। लेकिन सभी मिथुन राशि वालों को एक बात से हमेशा सावधान रहना चाहिए कि राहु को इसलिए अशुभ ग्रह कहा गया है, पाप ग्रह कहा गया है, क्योंकि जब राहु अशुभ प्रभाव भी देते हैं तो अत्यधिक दे देते हैं। अब यहां देख रहे हैं कि इस गोचर काल में राहु नौकरी में वृद्धि करेंगे, व्यापार में वृद्धि करेंगे, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे, धन में वृद्धि करेंगे, सुख में वृद्धि करेंगे। यहां तक तो ठीक है, लेकिन रोग, दुश्मन, मुकदमा, कर्ज, कलंक, यह तो छप्पर फाड़ कर नहीं चाहिए ना। इसलिए वैदिक ज्योतिष में राहु को अच्छा नहीं कहा गया है, क्योंकि राहु आपको उत्तेजित करवा देते हैं, जल्दबाजी करवा देते हैं, जिसके कारण कभी कभी काम बिगाड़ देते हैं, नुकसान करवा देते हैं। और यह नुकसान भी बहुत अधिक हो जाता है। यदि आप अपने कर्म क्षेत्र में, अपने व्यापार में, अपने नौकरी पर सावधानी रखेंगे, तो यही राहु आपको कैरियर में भी वृद्धि करेंगे, धन में भी वृद्धि करेंगे और शत्रु को भी मित्र बनाने में सक्षम है यह राहु। राहु के लिए बस एक सावधानी रखें, उत्तेजित होने से बचें, जल्दबाजी करने से बचें और अपने वाणी पर संयम रखें, तो आप देखेंगे यही राहु आपको अच्छे परिणाम देंगे। उत्तेजित होकर जल्दबाजी से कोई काम ना करें, आपके लिए अच्छा होगा। अब आगे बढ़ते हैं और शनि ग्रह की बात करते हैं। तो शनि ग्रह 4 नवंबर से ही मार्गी हो गए हैं और अगले 7 महीनों तक शनि ग्रह मार्गी अवस्था में ही गोचर करते रहेंगे। शनि ग्रह की यह स्थिति आपके लिए अच्छे ही परिणाम लेकर के आएंगे। खास करके यदि नवंबर की बात की जाए, तो इस समय में शनि ग्रह मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह मिथुन राशि वालों के लिए लाभ भाव के भी स्वामी होते हैं और लाभ भाव पर शनि की भी दृष्टि है। 16 नवंबर से मंगल की भी दृष्टि शनि ग्रह पर होंगे। कुल मिलाकर यह स्थिति आपको कुछ न कुछ लाभ जरूर करवाएंगे और यह प्रभाव 12 नवंबर के बाद ही आपको फलित होने वाला है।
अब आगे बढ़ते हैं और सूर्य, मंगल, बुध ग्रह की बात कर लेते हैं, क्योंकि यह तीनों ग्रह अभी एक साथ ही गोचर कर रहे हैं। तो सबसे पहले बुध ग्रह छठे भाव से गोचर करेंगे और मिथुन राशि वालों के लिए बुध ग्रह का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बुध ग्रह मिथुन राशि के लग्नेश भी हैं और सुख भाव का स्वामी सुखेश भी हैं। 6 नवंबर से बुध ग्रह अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। इस भाव पर राहु की भी दृष्टि है और शनि ग्रह की भी दृष्टि है। यह स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन हाँ, जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय सपोर्टिव रहने वाले हैं। और सभी मिथुन राशि वालों को 6 नवंबर से 16 नवंबर तक, जब तक मंगल और सूर्य ग्रह इस भाव से गोचर प्रारंभ नहीं करते हैं, तब तक अपने स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखना चाहिए। खास करके पेट से संबंधित और स्किन से संबंधित परेशानी दे सकते हैं यहाँ पर बुध ग्रह। 16 नवंबर के बाद जब मंगल ग्रह इस भाव में गोचर प्रारंभ करेंगे और 18 नवंबर से जब सूर्य ग्रह का भी छठे भाव में गोचर प्रारंभ होगा, उस समय स्वास्थ्य में भी सुधार होंगे, भाग्य का भी साथ मिलेगा, यात्रा के योग बनेंगे। कुल मिलाकर नवंबर में इन तीनों ग्रहों का गोचर शुरुआती 15 दिनों की अपेक्षा अंतिम के 15 दिन अच्छे रहने वाले हैं। अब केतु और शुक्र ग्रह की बात करते हैं तो शुक्र ग्रह मिथुन राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह होते हैं, अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं, शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। 3 नवंबर से शुक्र ग्रह चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं, केंद्र भाव से गोचर कर रहे हैं। शुभ ग्रह जब शुभ भाव से गोचर करते हैं तो निश्चित ही समझिए, वैसे मिथुन राशि के चतुर्थ भाव में कन्या राशि में शुक्र ग्रह नीच का प्रभाव भी देते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि चतुर्थ भाव में ही शुक्र ग्रह दिग्बली होते हैं। इस समय में शुक्र ग्रह को अतिरिक्त बल प्राप्त होता है, यानी नवंबर के महीने में मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह शुभ भी हैं और बलवान भी हैं, जिसके कारण नवंबर के महीने में माता से और माता तुल्य लोगों के साथ रहने का अवसर प्राप्त होगा। सुख समृद्धि के भाव में शुक्र का होना आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। जो मिथुन राशि वाले पिछले लंबे समय से भवन वाहन लेने का प्लान कर रहे थे, उनके लिए भी 16 नवंबर के बाद का समय बेहतर रहने वाला है। यह शुक्र ग्रह मांगलिक कार्यों में, पार्टी फंक्शन में मनपसंद कपड़े, मनपसंद आभूषण और लग्जीरियस वस्तु का उपभोग करने का भी योग बना रहे हैं। जो लोग विवाह करना चाहते हैं, जीवन साथी के इच्छुक हैं, उनके लिए 16 नवंबर के बाद का समय जबरदस्त साबित होने वाला है, क्योंकि शुक्र ग्रह मिथुन राशि वालों के लिए पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं। शुक्र ग्रह को ही प्रेम का, प्यार का ग्रह कहा जाता है और पंचम भाव से प्रेम, प्यार, रिलेशनशिप का विचार किया जाता है। और मजे की बात यह है कि इसी समय में बृहस्पति ग्रह, जो मिथुन राशि वालों के सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और विवाह संतान के कारक भी होते हैं, उनकी अमृत दृष्टि सप्तम भाव पर ही है। इसलिए जो मिथुन राशि वाले विवाह करना चाहते हैं, संतान के इच्छुक हैं, उनके लिए 16 नवंबर के बाद का समय जबरदस्त रहने वाला है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि शुक्र की दृष्टि दसम भाव पर भी है। मित्रों, मिथुन राशि के कुंडली में यदि किसी भी प्रकार से शुक्र ग्रह दसम भाव से संबंध बनाते हैं तो कार्य क्षेत्र में अपने मन के अनुसार मनवांछित काम करने का अवसर प्रदान करते हैं, और ऐसा ही हो रहा है इस समय में मिथुन राशि वालों के लिए। इसलिए पहले ही कहा है कि नवंबर के महीने में, खास करके 16 नवंबर के बाद, जो पिछले कई महीनों से आप अंडर प्रेशर दिख रहे थे, उसमें रिलीफ होते हुए महसूस करेंगे। बस एक बात का ध्यान सभी मिथुन राशि वालों को रखना चाहिए, क्योंकि शुक्र के साथ केतु हैं और राहु की भी दृष्टि है। वैसे आपस में यह सभी मित्र ग्रह होते हैं, लेकिन फिर भी पाप प्रभाव में होने के कारण यहाँ शुक्र आपको अधिक खर्चा भी करा सकते हैं, क्योंकि मिथुन राशि के कुंडली में 12वें भाव का स्वामी, खर्च भाव का स्वामी भी शुक्र ग्रह ही होते हैं। और अभी तो ऑनलाइन शॉपिंग, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग का समय चल रहा है, तो जो आवश्यक ना हो, जो जरूरत ना हो, फालतू के चीज़ों की खरीदारी से बचें, वाद विवाद से बचें। तो नवंबर का महीना मिथुन राशि वालों के लिए पिछले कई महीनों की अपेक्षा अच्छा साबित होने वाला है। अब इस समय को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है? इसके लिए जब भी समय मिले अपने आराध्य को नमन करें, महादेव को ध्यान करें। ऐसा करने से राहु, केतु और शनि से होने वाले परेशानी में कमी होते हुए देखेंगे। मिथुन राशि वालों को अभी नित्य बृहस्पति का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम ब्रीम बृहस्पतियै नमः। और इस विश्वास से हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे
होई सिद्ध साखी गौरीसा। उनका कार्य सिद्ध होगा, इस बात का साक्षी गौरीसा महादेव हैं। फिर उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।